हमें परमेश्वर के मार्ग पर ले जाता है, हमें अपनी मंजिल पर ले जाता है। और हमारी मंजिल है परमेश्वर, हमारी मंजिल है स्वर्ग का परमेश्वर। हमें उसे पाना है। जो जिसकी चाहत रखता है वो उसे पाता है। और पतरस नाम का व्यक्ति वो कहता है कि प्रभु तू मेरे पैर कभी ना धुलाएगा, कभी ना धोने पाएगा, क्योंकि तू प्रभु है और हम तो सेवक है तेरे। और तू प्रभु होकर हमारे चरण धोता है, हमारे पैर धोता है, ये मैं कभी ना होने दूंगा। प्रभु कहता कि अगर मैं जो कर रहा हूं तो उसे जानता तो मुझे मना ना करता। प्रभु कहता है कि अगर तू मुझे पैर नहीं धोने देगा तो तू मेरा चेला भी नहीं ठहरेगा। ओह, तो कहता है प्रभु फिर तो पैर ही गया, तो मुझे नहला दे, पूरा धो दे मुझे। पर प्रभु कहता है कि जो पवित्र है उसे नहलाने की जरूरत नहीं, परंतु उसके पैर ही धोना अवश्य है, इसलिए मैं तुम्हारे पैर धोता हूं। अब प्रभु होकर उन नियुक्त किए हुए चेलों के पैर धो रहा था। अब ये बात पतरस को गवारा नहीं थी कि वो प्रभु होकर भी हमारे पैर धोता है, हमारे चरण धोता है। तो उसने सही क्वेश्चन किया कि प्रभु तू प्रभु होकर हमारे पैर क्यों धोता है। लेकिन प्रभु से कहता है तू इन बातों को जानता तो तू इस चीज को ना पूछता। तू इसको अभी नहीं जानता, लेकिन अब तू जानेगा तो समझेगा कि मैं ये क्यों करता हूं। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। वो कह रहे हैं कि तू हमारा गुरु होकर, हमारे प्रभु होकर हमारे पैर धुलाता है। तो प्रभु कहता है तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, मैं क्या हूं? प्रभु हूं, और गुरु होने के बाद भी तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। अब परमेश्वर उन्हें शिक्षा दे रहा था दीन और नम्र बनने की। वो कह रहा था कि मैं प्रभु और गुरु होने के बाद भी तुम्हारे पैर धो रहा हूं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया। अब प्रभु जो कर रहा था वो इसलिए कर रहा था, जैसा पतरस का सवाल था कि प्रभु तू ये क्यों करता है, तो कभी मेरे पैर नहीं धोने पाएगा। लेकिन प्रभु एक्चुअल में उन्हें नमूना दिखा रहा था, अपना स्वभाव उन्हें दे रहा था, अपनी नम्रता उन्हें सिखा रहा था कि मैं गुरु होने के बाद भी तुम्हारे चरण धो रहा हूं, तो तुम्हें भी यही करने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु जो कुछ करता पहले स्वयं करता और फिर लोगों को दिखाता। तो प्रभु उन्हें नमूना दिखा रहा था कि तुम्हें भी ऐसा करना है, कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही करो। इसलिए परमेश्वर ने उनके चरण धोए, प्रभु यीशु मसीह ने उनके चरण धोए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं। अब वो तो दास थे, सेवक थे, लेकिन वो प्रभु होने के बाद भी उनके चरण धो रहा था। तो क्या इसका मतलब कि प्रभु यीशु मसीह उनके चरण धो रहा था तो छोटा हो गया? नहीं, प्रभु कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता। जो दास है वो स्वामी के अधीन ही रहेगा, कभी उससे बड़ा नहीं हो सकता। अगर स्वामी उसके चरण भी धोए तब भी वो स्वामी है और वो दास है। और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से बड़ा। प्रवचन कहता है दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अगर आपको किसी ने सेवा के लिए भेजा है तो जिसने आपको भेजा है वो बड़ा है। जिसने आपको प्रभु के कलाम को बांटने के लिए भेजा है, जो सेवा दी है, वो बड़ा है। कभी दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता। वो हमेशा अपने स्वामी के अधीन ही होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन वो अपने स्वामी के अधीन होगा। यही शिक्षा प्रभु यीशु मसीह उन्हें दे रहा था, और ये शिक्षा उन्हें देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उनके चरण धोए और अपने अंगूठे से उनको पोंछा।
ये धार्मिकता प्रभु ने सिखा रहा था कि मैं गुरु होकर भी तुम्हारे पैर धो रहा हूं, और ये तुम्हारे लिए एक नमूना है कि तुम भी एक दूसरे के साथ यही किया करो। उन्हें ये सिखा रहा था कि घमंड ना करो, कोई अपने पद का घमंड ना करे। अब मैं तुम्हारा गुरु होकर भी तुम्हारे चरण को धो रहा हूं, तुम्हारे चरण को पूज रहा हूं, तो तुम क्यों आपस में वाद विवाद करते कि मैं उससे बड़ा हूं और मैं उससे पहले हूं, मेरे ज्यादा आदर होना चाहिए, मैं उससे बड़ा हूं। वो आपस में इस तरह के वाद विवाद करते थे। तब यीशु मसीह उन्हें शिक्षा देने के लिए प्रभु ने उनके चरण धोए और उन्हें नमूना दिखाया कि तुम्हें भी यही करने की जरूरत है, कि तुम भी आपस में एक दूसरे के पैर धोए। मतलब प्रभु ने सिखा रहा था कि एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे से अपने आप को बड़ा ना समझे और तो छोटा हो जाए। अब मैं प्रभु और गुरु होने के बाद भी तुम्हारे चरण को धो रहा हूं, तो तुम्हें और कितना नम्र होने की जरूरत है कि तुम भी यही किया करो। मैं तो गुरु होकर भी तुम्हारे चेलों के पैर धो रहा हूं, तो तुम तो चेले ही हो, तो तुम्हें भी यही किया करना चाहिए। प्रभु ने उन्हें नमूना दिखा दिया और फिर कहा कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूं कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से कभी बड़ा नहीं हो सकता। जो गुरु है वो हमेशा गुरु ही रहेगा, और जो चेला है वो हमेशा चेला ही रहेगा। तो इसलिए क्या करें, नम्र बने, दीन बने। वो प्रभु होकर भी अपने चेलों के पैर धो रहा था, उन्हें नम्रता सिखा रहा था, उन्हें दीन होना सिखा रहा था। लोग अपने पावर का, जो पोजीशन का घमंड करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें नम्र होना सिखाता है, दीन होना सिखाता है। वो प्रभु होने के बाद भी उन्होंने अपने चेलों के पैर धोए। तो ये होता है प्रभु, ये होती दीनता, ये होती नम्रता। प्रभु इन वचनों से आपको और मुझे आशीष दे। आमीन।